लौट के आना पड़ेगा तुझे फिर पास मेरे, जरा सी बात पे वो रूठ के जाने वाले, जरा सी बात पे वो रूठ के जाने वाले। नमस्कार, आदाब दोस्तों। भारत की बात में आपका स्वागत है। खबर गोरखपुर जिले से। राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ इकाई गोरखपुर के तत्वाधान में प्रदेश कार्यालय रायगंज में विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इंसान की जिंदगी में अगर सम्मान शब्द आता है तो सम्मान ये शब्द सुनकर ही इंसान की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। सम्मान ना तो दौलत से खरीदा जा सकता है, ना ही ताकत से हासिल किया जा सकता है। सम्मान का हकदार वही होता है जिसने अपना जीवन इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत गोरखपुर इकाई ने विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार, समाजसेवी, शायर, कवि और राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को समाज में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत के प्रदेश कार्यालय रायगंज में विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या में शायर और कवियों ने अपनी शायरी और कविताओं से सभी का मन मोह लिया। देशभक्ति और देश की एकता और अखंडता से प्रेरित शायरी और कवि सुनकर लोगों ने खूब तालियां बजाई। सामाजिक सेवा के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले सरदार जसपाल सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकार दिवस पर जो इस वर्ष का उद्देश्य है वह खुद अपने आप में परिपूर्ण है। विशेष आमंत्रित अतिथि में सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी ने कहा कि व्यक्ति अगर खुद से पहले समाज के लिए कुछ करता है तो समाज सदैव उसको उसके द्वारा किए गए योगदान के लिए हमेशा याद करता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शमशाद आलम राइन एडवोकेट ने कहा कि हर व्यक्ति के हितों की रक्षा करना और उसको संरक्षण प्रदान करना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत का उद्देश्य है। राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर मिन्नतुल्लाह ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत विगत 20 वर्षों से अपनी सेवाएं भारत के लगभग 28 राज्यों में प्रदान कर रहा है। समय समय पर लोगों को कानूनी सलाह संगठन के द्वारा प्रदान की जाती और उनके हितों की रक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मोहम्मद आकिब अंसारी, साजिद हुसैन, प्रियंका वर्मा, डॉक्टर साजिया खान, मुख्तार खान, प्रवीण श्रीवास्तव, इंजीनियर फारूक आजम, आशिया सिद्दीकी, डॉक्टर एहसान अहमद आदि को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और कहीं न कहीं लोगों को इस बात की बेहद खुशी थी, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत जिस तरीके से समाज के ऐसे लोग जो कहीं न कहीं सम्मान से वंचित हो जाते हैं उनको सम्मानित करने का काम करता है। फरार न हो, सुकून लूटने वाले तुझे फरार न हो, नसीब तुझको किसी दिलरुबा का प्यार न हो। सुकून लूटने वाले तुझे फरार न हो, नसीब तुझको किसी दिलरुबा का प्यार न हो। तू जिसे प्यार करे वो भी तुझे ठुकरा दे, तू जिसे प्यार करे वो भी तुझे ठुकरा दे। किसी को तेरी मोहब्बत पे एतबार न हो, किसी को तेरी मोहब्बत पे एतबार न हो। भला हो तेरा मेरी नींद चुराने वाले, भला हो तेरा मेरी नींद चुराने वाले, भला हो तेरा मेरी नींद चुराने वाले। नजर मिला के मेरा होश उड़ाने वाले, नजर मिला के मेरा होश उड़ाने वाले। ओ क्या हुए बात मेरे
जीने मरने के क्या हुए वादे मेरे साथ जीने मरने के, क्या हुए वादे मेरे साथ जीने मरने के, जिंदगी भर के लिए साथ निभाने वाले, जिंदगी भर के लिए साथ निभाने वाले। और ये शेर बतौर खास सरदार जी की नजर है समाज फरमाने के। लौट के आना पड़ेगा तुझे फिर पास मेरे, हाजी साहब, लौट के आना पड़ेगा तुझे फिर पास मेरे, लौट के आना पड़ेगा तुझे फिर पास मेरे, जरा सी बात पे वो रूठ के जाने वाले, जरा सी बात पे वो रूठ के जाने वाले, नजर मिला के मेरा होश उड़ाने वाले। आपको आजाद रखूंगी, कहीं हो ना इस सफर में कोई खता मुझसे, कहीं हो ना इस सफर में कोई खता मुझसे, इसलिए अपनी हर कदम आपके कदमों के बाद रखूंगी। यहाँ तो बेटे भी लुटाते हैं मोहब्बत मुझ पर, यहाँ तो बेटे भी लुटाते हैं मोहब्बत मुझ पर, माँ भी करती है हर रोज सखावत मुझ पर। डॉक्टर साहब, यूं तो बेटे भी लुटाते हैं मोहब्बत मुझ पर, माँ भी करती है हर रोज सखावत मुझ पर। जब मैं सो जाऊं ये खाना है ये नहीं खाना, जब मैं सो जाऊं ये खाना है ये नहीं खाना, एक बेटी है जो करती है हुकूमत मुझ पर, एक बेटी है जो करती है हुकूमत मुझ पर। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। और एक शेर और सुनिएगा खास तौर पे कि ऐ खुदा तो मुकद्दर की किताब लिख देता है, वही भाई कि ऐ खुदा तो मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें कम ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। ऐ खुदा तो मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें कम ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है, ये भी तेरी कुदरत तेरा करिश्मा है। तो कांटे बोने वालों के हिस्से में गुलाब लिख देता है, तो कांटे बोने वालों के हिस्से में गुलाब लिख देता है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और सुनिएगा, बहुत मकबूल हुआ। अभी साहब टाइगर को देश निवेशता के गोरखपुर शहर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। एक शेर को लोगों ने बहुत पसंद किया था, खासतौर पर की तो पता है कि इस हकीकत से कि इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्म सारा उतार जाता है। इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्म सारा उतार जाता है। जीत लेता है बाप दुनिया को और अपने बच्चों से हार जाता है, और अपने बच्चों से हार जाता है। और ये आखिरी शेर हमारे साथी सैयद शाहजान साहब हैं, खासतौर पर आप सुनिएगा इंतखाब भाई शफीक साहब कि लोग कहते हैं इंजीनियर और नौकरी को भी क्या करोगे। असल थोड़ी किसी की चार पंक्तियां सुनाकर की जगह ले लेता हूँ कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारे हाथों की किस्मत में कभी गया कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं। और उत्कर्ष भाई कि हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं। हमारे शहर में हाय हलो का कल्चर है, हमारे शहर में हाय हलो का कल्चर है, तुम्हारे गाँव में अब राम राम है कि नहीं। अलग बात है कि दूरी है। थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, मुशायरे का माहौल बना दीजिएगा चौथे मिसरे पे। ये अलग बात है कि दूरी है, ये अलग बात है कि दूरी है, जिंदगी बाखुदा अधूरी है, जिंदगी बाखुदा अधूरी है। और काश तू मेरा दर्द समझे तो काश तू मेरा दर्द
काश तू मेरा दर्द समझे तो तुझसे मिलना बहुत जरूरी है, तुझसे मिलना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था इश्क और मोहब्बत का चलन कुछ और हो गया है। इसी हवाले से जब हमने ये गजल कही, इस गजल से बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक पहचान बन गई थी। और वो गजल मैं गोरखपुर में पढ़ता हूँ, अपने भाइयों के बीच, अपने वालिदैन मोहतरम की उम्र के लोगों के बीच पढ़ता हूँ और आपकी दुआ मांगता हूँ 5 शेर तक पढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, समाप्त फरमा लें कि तुम भी आंसू बहा चुके हो क्या। बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा इंशाअल्लाह, जिन जिन हजरात को देर हो रही है वो ये गजल में खो जाएंगे, अपनी जवानी को भी याद करेंगे। समाप्त फरमा लें, तुम भी आंसू बहा चुके हो क्या, तुम भी आंसू बहा चुके हो क्या, तुम भी आंसू बहा चुके हो क्या, दर्द को आजमा चुके हो क्या, दर्द को आजमा चुके हो क्या। ऐसे मिजाज नहीं बनेगा, थोड़ा सा आप लोग ताली वाली बजा दीजिए, मुझे लगना चाहिए आप लोग सुनने के मूड में है। मैं बस 5 मिनट में अपनी जगह ले लूंगा। तुम भी आंसू बहा चुके हो क्या, दर्द को आजमा चुके हो क्या, मुद्दतों से इधर नहीं आए, मुद्दतों से इधर नहीं आए, मुद्दतों से इधर। शेर गुना मारिए, शेर गायगा हो जाता है। ये हमारी मेहनत की कमाई है, जो जिंदगी भर की कमाई हमको मिली है। तुम भी आंसू बहा चुके हो क्या, दर्द को आजमा चुके हो क्या, मैंने खाया फरेब उल्फत का, 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 तुम भी धोखा ये खा चुके हो क्या, तुम धोखा ये खा चुके हो क्या। और मिन्नत का ये शेर सुनिएगा कि मैंने खाया फरेब उल्फत का, तुम भी धोखा ये खा चुके हो क्या, कितने मासूम आ रहे हो नजर, 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 कोई खंजर चला चुके हो क्या, कोई खंजर चला चुके हो क्या। अब अगर अपनी तालियां भी आप रोकना चाहिएगा तो नहीं रोक पाइएगा इस शेर पर। इस शेर पर मुझे सनद मिल गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े शोरा की। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि तुम भी आंसू बहा चुके हो क्या, दर्द को आजमा चुके हो क्या, अब तो मिसकाल भी नहीं करते। आज की जनरेशन पढ़ रही है ये शायरी, मुलाहिजा फरमा ले। अब तो मिसकाल भी नहीं करते, अब तो मिसकाल भी नहीं करते, अब तो मिसकाल भी नहीं करते, मेरा नंबर मिटा चुके हो क्या, मेरा नंबर मिटा चुके हो क्या, मेरा नंबर मिटा चुके हो क्या। अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता, अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता। अब फख्र से कहिएगा कि गोरखपुर का बच्चा कहीं जाता है तो कामयाब होके आता है। समाज फरमा लें, अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता, अब तो
नेटवर्क भी नहीं मिलता, अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता। तुम बहुत दूर जा चुके हो क्या, तुम बहुत दूर जा चुके हो क्या, तुम बहुत दूर जा चुके हो क्या। फेसबुक पर हमेशा मिलते हो, फेसबुक पर स्टेटस के लिए दोस्तों ये शेर रख लीजिएगा कि फेसबुक पर हमेशा मिलते हो, फेसबुक पर हमेशा मिलते हो, फेसबुक पर हमेशा मिलते हो, फेसबुक पर हमेशा मिलते हो। व्हाट्सएप को हटा चुके हो क्या, व्हाट्सएप को हटा चुके हो क्या। इंसान परेशान नजर आएगा कब तक, इंसान परेशान, इंसान परेशान नजर आएगा कब तक। तस्वीर अलम दुनिया को दिखलाएगा कब तक, तस्वीर अलम दुनिया को। जब राहे मोहब्बत का नहीं कोई भी साथी, जब राहे मोहब्बत का नहीं कोई भी साथी, वो अपने दिले खस्ता को बहलाएगा कब तक, वो अपने दिले खस्ता को बहलाएगा कब तक। इंसान परेशान जब सारा ज़माना है जवाओं का परस्तार, जब सारा ज़माना है, जब सारा ज़माना है जवाओं का परस्तार, एक लफ्ज़ मोहब्बत को दोहराएगा कब तक, एक लफ्ज़ मोहब्बत को दोहराएगा कब तक। इंसान परेशान है जुल्मो सितम चारों तरफ कौम के रहबर, है जुल्मो सितम चारों तरफ कौम के रहबर। कुछ तो कहो ये दौर बदल जाएगा कब तक, कुछ तो कहो ये दौर। मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर विगत 20 वर्षों से विभिन्न जगहों पर मानवाधिकार की इकाइयाँ अपना अपना कार्यक्रम करती हैं। उसी कड़ी में गोरखपुर में जो सामाजिक, साहित्यिक और समाज में जो अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं उन लोगों को सेलेक्ट किया गया मानवाधिकार की पूरी एक टीम की तरफ से, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ एक बेस्ट NSS वॉलंटियर जो यहाँ पर बेस्ट RMS है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत, उनके बेस्ट वॉलंटियर का भी अवार्ड दिया गया ताकि दूसरे लोग देख करके, संगठन में जो लोग हैं वो देख करके प्रभावित हों कि और काम बेहतर करना चाहिए। मानवाधिकार विश्व मानवाधिकार की दिवस की पूर्व संध्या पे भारतीय मानवाधिकार संघ भारत की एक कार्यक्रम हुआ जिसमें समाज के में अच्छे कार्यों के लिए सभी लोगों को सम्मानित किया गया। आज इस मंच से
मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ये भारत विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन इस तरह के विचार गोष्ठी संगोष्ठी के कार्यक्रम करके आम जनमानस को जागरूक करना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें मानव अधिकार संघ भारत का ये एक प्रयास जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। और इस तरह के मानव अधिकारों के प्रति विचार गोष्ठी और संगोष्ठी और इस तरह से और प्रत्येक कार्यों का भी मैं समर्थन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं जफर खान। समस्त पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए समर्पित कर्मयोगियों को समाज सेवा 2022 मानवाधिकार संघ भारत के द्वारा प्राप्त हुआ है। इन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और साथ ही साथ ऊपर वाले से इन लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। ये उसी प्रकार चमकते रहें जैसे हीरा तराशने के बाद अपनी कीमत बढ़ा देता है, और ये जो अनमोल रत्न है गोरखपुर के, ये पूर्वांचल रत्न बने, भारत रत्न बने और विश्व रत्न के रूप में इन्हें जाना जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहेंगे। मानव अधिकारों का बहुत उल्लंघन कर दिए सरकारें, जिनके उल्लंघन के लिए आम आदमी कहीं जा नहीं पाता है, तो मानव अधिकार संघ भारत के पास आता है, तो हम उनके लिए काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं और एक आम जनता में एक जागृति उत्पन्न करते हैं कि वो मानव अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि हर आदमी का एक अधिकार होता है, लेकिन सरकारें उल्लंघन करती रहती हैं अपने घमंड में। तो मानव अधिकार संघ एक सामान्य जनता को लेके उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य कर रहा है, पिछले 20 वर्षों से कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ शमशाद आलम राइन साहब हैं, जो एक समाज सेवी भी हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लगातार सामाजिक कार्यों में इनका अहम योगदान रहा है और आज लखनऊ से चलकर गोरखपुर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि ये जो बच्चे हैं, ये जो इस संगठन के कार्यकर्ता, ये नर्वस ना हो, इनको हौसला अफजाई करने के लिए अपना बिजी शेड्यूल निकाल के गोरखपुर पहुँचे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सर, ये बताइए, क्योंकि आपका संगठन पिछले कई सालों से आप जुड़े हुए हैं, लगातार जो सामाजिक कुरीतियाँ उसको दूर करने में आपका संगठन काम करता है, मानवाधिकार का जब हनन होता है उसमें संगठन काम करता है। आज क्योंकि आप लोग ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। आज उसकी पूर्ण संध्या पे हम लोग विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी काम करते आ रहे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक और भी बहुत सारे कार्य हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में जो काम करते हैं, हर तरह के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग सम्मानित करते आ रहे हैं और आज भी वो काम किया गया। और मैं एक बात बता दूं कि मानव अधिकार का हनन, जैसे सरदार जी ने कहा कि हर तरह हो रहा है, हनन तभी होता है जब हम अपना हनन होने देते हैं। साफ शब्दों में एक बात मैं बताऊं, संविधान ने, भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हमें वो अधिकार दिया है मानवाधिकार के रूप में। आज की डेट में जो प्रथम स्थान पे व्यक्ति हैं, जैसे अडानी अंबानी जैसे लोग को जो अधिकार है, सेम वही अधिकार एक रिक्शे वाले को भी है। ये हम सबको मालूम होना चाहिए। अगर हम सबको ये चीज़ मालूम हो गई कि हमारे अधिकार समान है मानवता के लिए, तो कभी किसी का हनन नहीं हो। हमारा हनन तभी होता है जब हम अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप सबको ये संदेश दूंगा कि अपने अधिकारों को पहचानें। हमारा अधिकार हो, अंबानी का अधिकार, अदानी का अधिकार हो, चाहे एक व्यक्ति के रूप में प्राइम मिनिस्टर का ही अधिकार क्यों ना हो, वो सब अधिकार, एक रिक्शे वाले का अधिकार, सबका अधिकार समान होता है। इस चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है और हमेशा ये इसको पहचाना जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने शमशाद आलम राइन साहब को सुना और उन्होंने साफ तौर पे एक मैसेज दिया है कि हमें अपने अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस तरह के संगठन से आम जनमानस को जोड़ने में काफ़ी कामयाबी मिलती है। गोरखपुर से भारत की बात के लिए जफर खान।